आगरा मंडल के लोग मेन चौराहे पे आते हैं, जो कि पेशाब करते हैं। यहाँ पर ऐसा आडम्बर हो जाता है कि यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जब अधिकारी आते हैं तो अधिकारियों के साथ में कर्मचारी वगैरह आ जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई नहीं देखता। नाले भरने का कारण क्या है? नाले भरने का कारण ये है कि ये पहाड़ों पे जो अपने घर का सामान निकालते हैं वो फेंक देते हैं, और इधर उधर का कूड़ा इकट्ठा होता है तो कर्मचारी वहीं डाल देते हैं। तो योगी मोदी का बहुत सख्त वो है, आदेश है कि गंदगी दूर हटाओ, फिर भी ये लोग नहीं सुन पा रहे हैं। नगर निगम के लोग हैं वो टाइम से आ रहे हैं सफाई करने। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उनका कोई टाइम टेबल थोड़ी रहता है भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नगर निगम सफाई के लिए काफी सारे कार्य कर रही है, लेकिन क्या नगर निगम अकेला काफी है? सफाई के लिए कुछ हमारे भी दायित्व बनते हैं ना, कि हमें नगर निगम को ही कचरा देना है, ना कि रोड पे फेंकना है या फालतू की जगह पे फेंकना है, नाले में डालना है। ये सारी चीजें हैं, तो इसी को लेकर के हम जानकारी के लिए आए हुए हैं आज आगरा बिजली घर। तो बिजली घर के पास, ये रामलीला ग्राउंड के पास जो नाला है, आज हम उसकी दुर्दशा आपको दिखाते हैं, जिस पे काम चल रहा है। नगर निगम के लोग लगे हुए हैं। इस नाले में जो कचरा है, आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में कचरा जमा है। पूरी तरह नाला चौक हो रहा है, जिसके लिए नगर निगम की तरफ से JCB से कार्य किया जा रहा है, कचरे को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सारा सिस्टम बना हुआ है। जो लोगों ने कचरा कर रखा है इतना, तो ये नहीं करना चाहिए। ये लोगों का भी दायित्व बनता है कि उन्हें ये कचरा नगर निगम को देना चाहिए, ना कि नालों में गड्ढों में फेंकना चाहिए। त्योहार नजदीक हैं और जगह जगह गंदगी हो रही है और आडंबर लगे हुए हैं गंदगी के। कूड़ा कचरा शहर के अंदर इतना है कि नगर निगम लग रहा है कि फेल है इस काम में। ये हम लोग आए हुए हैं बिजली घर पे, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ इतनी सारी गंदगी हो रही है और इससे कहीं ना कहीं बीमारी उत्पन्न हो रही है। आए दिन हॉस्पिटल भी भरे हुए हैं, बीमारी मौसम की बीमार है और ये गंदगी बीमारी इतनी फैला रही है। तो हम अंकल जी मौजूद हैं हमारे साथ, एक उनसे बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ। जी अंकल जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा शुभ नाम है महेश पिपल, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। जी, तो ये अंकल जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ गंदगी हो रही है, इसका आप यहीं रहते हो, इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि नगर निगम ये कहती है कि ये हमारे अंडर में नहीं है, और MBO वाले और ये विभाग है ये कहता है कि ये हमारे अंडर में नहीं है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, दोनों में आपस में अधिकारियों में असमंजस नहीं है, ना मेल जोल है। और कभी कभी तो ये होता है कि सफाई कर्मचारी बिल्कुल आते ही नहीं है यहाँ। नगर निगम वाले तो ये कहते हैं कि भाई हमसे यहाँ सफाई नहीं करेंगे, और उधर MBO वाले MES वाले ये कहते हैं कि हम सफाई नहीं करेंगे। विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर सफाई व्यवस्था और इसका निर्माण कराया गया, तो उन लोगों ने यहाँ पर मिट्टी का वो था तो मिट्टी सब इकट्ठी कर दी, तो ठेकेदार इकट्ठी करके छोड़ गया, जिससे कि भयंकर गंदगी होती है। और यहाँ पर पूरे आगरा मंडल के लोग मेन चौराहे पे आते हैं, जो कि पेशाब करते हैं। यहाँ पर ऐसा आडम्बर हो जाता है कि यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और यही नहीं कि महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, और ना ही व्यक्तियों के लिए। यहाँ यहाँ पर बहुत सी कमियां हैं, यहाँ पर कोई देखने ही नहीं आता। जब अधिकारी आते हैं तो अधिकारियों के साथ में कर्मचारी वगैरह आ जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई नहीं देखता। इसी प्रकार ये वाला रोड है, आगे चल के एक तालाब घर है, उस तालाब घर को कई बार हटवा दिया गया, अधिकारियों ने बिल्कुल सफाई करा दी गई। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि कम से कम 1 महीने से उस ढलावघर की कोई स्थिति खराब है। इसके अलावा नाले हैं दोनों तरफ, नाले पूर्ण रूप से भरे पड़े हैं। सफाई कर्मचारी नालों में अपना कूड़ा वगैरह कर देते हैं। महीने में आते हैं सफाई कर्मचारी MBO के, जो कि करते हैं नहीं करते हैं। जी अंकल जी, आपने जैसा कहा कि नाले गंदगी से भरे हुए हैं, तो नाले भरने का कारण क्या है? नाले भरने का कारण ये है कि ये पहाड़ों पे जो अपने घर का सामान निकालते हैं वो फेंक देते हैं, और इधर उधर का कूड़ा इकट्ठा होता है तो कर्मचारी वहीं डाल देते हैं। इसकी वजह से सफाई व्यवस्था तो होती नहीं है। तो घर वाले तो फेंक देते हैं, जैसा कि हमने देखा है सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से गाड़ियां चलाई जा रही हैं जो कचरा उठाती हैं।
तो वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या घर वाले खुद कचरा नालियों में फेंक देते हैं, उनको नहीं देते? नहीं नहीं, उनको भी देते हैं। घर वाले, गाड़ियां जब आती हैं तो घर वाले भी डालते हैं उनके ऊपर, ऐसी बात नहीं है ना। जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें, लेकिन यहाँ तो गाड़ी का कोई औचित्य ही नहीं है। गाड़ी वाले आते ही नहीं है, एक दो बार आए फिर उसके बाद में एकदम गायब हो गए। मेन कारण ये है कि यहाँ व्यवस्था बन नहीं पा रही है उनकी, जबकि विकास प्राधिकरण द्वारा ये बाउंड्री लगाई गई। ये सारा विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ का निर्माण कराया गया, किले से लेके और यहाँ तक पूरी व्यवस्था कराई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अंकल जी, ये बाउंड्री जो कराई गई है, तो बाउंड्री तो इसलिए कराई गई है ना कि जिससे आप लोग जो यहाँ के लोग हैं या कोई भी इंसान इसमें कचरा नाले में ना फेंके, तो उसके लिए है ना। ये कचरा तो कोई नहीं फेंकता है नाले वगैरह में, लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पर नाला है, कभी गाय गिर जाती है, कभी भैंस गिर जाती है, कभी कुछ गिर गया। तो अभी हाल ही में एक भैंस गिर गई थी ऐसा, और वहां से बहती हुई आई। तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ, इसलिए जनता के बचाव के लिए तो बना दी। यहाँ से लेके किले तक बाउंड्री बनी हुई है, व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना व्यवस्था पे नहीं है, किसी व्यवस्था में यहाँ के अंदर ध्यान नहीं है। बस सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ओके, नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब तक कचरा तो घरों से उठाया जा रहा है ना, घरों से कचरा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो घर मालिक हैं, जो नाले में कचरा फेंक देते हैं, उन्हें सारा कचरा जो गाड़ियां आती हैं उन्हें देना चाहिए? देना चाहिए, वो आपकी बात सही है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, और खुद झाड़ने वाले नाली में उसको झाड़ते हैं, जो उनकी ड्यूटी लग रही है झाड़ने की, वो नाली में कर देते हैं। जी अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो सफाई होती है यहाँ की, कहाते हैं वो सफाई होती है, ले जाते हैं करके, ये कूड़ा होता है नाले में डाल देते हैं। सफाई यहाँ होती है, डेली सफाई के बाद भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इतना कचरा हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? हो जाए पानी से। आपका कहने का मतलब है नगर निगम अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रहा है? अभ्यास सही कर देना। ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम खुद इस कार्य को कर रहे हैं? हम खुद नहीं चाहते कि यहाँ सफाई हो। हमने देखा है, काफी लोगों को देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा कि लोग कोई चीज लेते हैं, खाते हैं और रास्ते फेंक देते हैं। आपको नहीं लगता कि उन्हें कचरे डालने में ही डालना? फेंक देते हैं, आपकी बात सत्य है, पौधा लेते हैं, खाते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात। और आप जो देखा होगा आपने, नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान चल ही रहा है, सरकार की तरफ से हर कोई चाहता है कि सफाई होनी चाहिए, जिससे गंदगी ना हो तो बीमारी भी कम होगी, और गंदगी अगर नहीं होगी तो बीमारी कम होगी। और मैंने काफी बार देखा है जो गुटखा खाने वाले हैं वो लोग भी रोड पर ही थूक देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है ना? गलत है ये बात। कहाँ तक गलत है? गलत है, गलत है। डिब्बा लगा है, थूकते हैं, हकीकत बहुत बढ़िया बात है। तो आपको लगता है कि जैसे अभी दीपावली है, दीपावली का त्योहार नजदीक है, नगर निगम कार्य करने में सक्षम रहेगा? सारे घरों से कचरा ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, नगर निगम ये कार्य अच्छे ढंग से कर पाएगा? तो करेगा, और कर रहा है और करेगा, पर यह कुछ कार्य कहीं हो रहा है, जो कह रहे हैं कहीं नहीं हो रहा है। जी जी जी। 8-8 10 दिन बाद जो गाड़ियां जा रही हैं 10 दिन तक यहाँ पे आपके हमारे टीन के नगले में, ताजगंज में। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये दीपावली के आने वाली त्योहार नजदीक है और इतनी गंदगी हो रही है। हाँ, ये गंदगी सफाई कब तभी होगी सर, जब यहाँ पेशाब अगर नाली बना दी जाए। यहाँ पेशाब करने का कोई व्यवस्था नहीं है, सबसे ज्यादा गंदगी इस पेशाब से होती है यहाँ पे। तो ये एरिया तो यहाँ के वीडियो बनाइए आप, बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे पेशाब करते हैं सब। जरा कैमरामैन हमारे कैमरा घुमाएं और दिखाएं यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं। ये बिजली घर है, आगरे का सबसे मेन चौराहा माना जाता है इसको। यहाँ बिजली घर चौराहे पर बस स्टैंड है, तो हर जगह का, हर एक शहर का, हर जगह का इंसान बिजली घर जरूर आता है। आगरा बिजली घर पे श्री राम पूड़ी वाले मशहूर हैं, उनके यहाँ की पूड़ियाँ भी खाने सब लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर सब लोग यहाँ आते ही हैं। तो उन लोगों से विशेष अपील है कि ऐसे खुले में बाथरूम ना करें, जिसके कारण इतनी गंदगी हो। आप लोग भी आते हो, आप लोगों को भी दिखता है
इतनी यहाँ स्मेल आती है, लोगों का जीना दूभर हो जाता है। तो सर यहाँ पर इसके लिए बाथरूम नहीं बने हुए हैं? नहीं, कोई बाथरूम यहाँ तो नहीं दिख रहा है भाई साहब, आप ही देखिए, कहीं दिखाई दे रहा है आप यहाँ कोई नहीं पे? बना हुआ है। है यहाँ से वहां तक कहीं भी आप दिखाइए। जी सर, मैं आप यहाँ बिजली घर पे हो इस समय, तो आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, ये जो गंदगी हो रही है ये किसके कारण से हो सकती है? ये क्या है ये माजरा है? ये ऐसा सर जो हमारे यहाँ को नगर निगम के जो ये वो ये क्या नाम अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों के कारण ये देखभाल नहीं कर रहे हैं। इतनी गंदगी फैल रही है कि इसको सारी जनता परेशान है, और परेशान होने का सब बदबू मारती है, और अन्य तरह के कीटाणु और नाक में चेहरे में निकलते हैं, और हम लोग बीमार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ का बहुत बड़ा जो योगी मोदी का बहुत सख्त वो है आदेश है कि गंदगी दूर हटाओ, फिर भी ये लोग नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस गंदगी को जल्दी जल्दी मतलब खत्म की जाए, और यहाँ का सफाई होना जरूरी है। यहाँ की जनता परेशान है। जी, कहीं ना कहीं ये कारण है उसका, जो आजकल बीमारी इस चरम सीमा पर है, हम लोग देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बड़े हुए हैं, हर किसी घर में बीमार है, लोग पड़े हुए हैं, तो ये गंदगी के कारण ही है। हाँ जी सर। तो सर ये आप भी यहाँ खड़े हुए हो, मैं भी खड़ा हूँ, ये मुझे स्मेल आ रही है, आपको भी आ रही है? जी सर आ रही है, सभी लोगों को आती है, जो आम रास्ता है। और आगरा फोर्ट स्टेशन ऐसा का जो हमारे हिंदुस्तान के एक राष्ट्र एक वो है, ये स्टेशन है। और ये नाला इतना गंदा पटा हुआ है कि इससे बहुत लोग परेशान है, गंदगी आती है। यहाँ का महापौर है हमारा, जो अधिकारी लोग हैं उनको यहाँ कोई देखभाल नहीं करे नगर निगम की, और इतनी गंदी फैल रही है कि हमारे सब लोग परेशान है, और बदबू आते निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है। जी सर, मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो भी नाले में जो कचरा डला हुआ है, अभी भी हमने एक उधर नाले पर देखा, तो नाले में जो कचरा डला हुआ है वो जूते का है। जूते की जो कर्टन होती है वो पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम नाले में कचरा ना फेंकें? सर हम तो जिम्मेदारी इतनी है कि हम लोग एक हमारे जो बॉक्स बने हैं उनको डाल देते हैं, जो लोग ला करके अपने ऑटो में किसी द्वारा लाते हैं, ये उनको इसमें पटक देते हैं। और यहाँ पर बहुत तरी अच्छी गंदी है। ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो कर्मचारी सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी होती है चीज़ों की। ये तो आम पब्लिक क्या करे इसमें, आम पब्लिक को कुछ नहीं है। ये तो हम लोग सफाई के पैसे देते हैं, और ये कहाँ पटकते हैं, और नालों में इतनी गंदी हो रही है कि आदमी बहुत परेशान हो जाता है। जी जी सर, मैं आप योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? नहीं ये ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, योगी सरकार तो ऊपर आदेश दे रही है, पर ये यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो है ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? इनसे कितना नंबर देना चाहिए, किसके लिए चाहिए, मतलब ये सफाई नहीं हो रही इसलिए। सफाई उनके कार्य से कितने % संतुष्ट हैं आप, कितना संतुष्ट हैं, उसके लिए कितना? इसमें मैं जानता हूँ 10% आदमी से इससे ना खुश हैं, वो मतलब 90% आदमी ना खुश हैं, और 10% आदमी को पता नहीं है क्या समस्या है, वो तो निकल जाते हैं, उनको क्या मतलब। यहाँ जो आदमी रह रहे हैं 24 घंटा, उनको बहुत अच्छी खासी परेशानी हो जाती है। स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो बच्चियां स्कूल से वापस आ रही हैं, इन्हें मैं देख पा रहा हूँ, इन्होंने मुंह ढक रखा है। जी बेटा, ये मुंह आपने क्यों ढक रखा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है। काय की ये जो गंदगी हो रही है उसकी? हाँ। तो आपको क्या लगता है ये नगर निगम काम नहीं कर रहा है, किस वजह से ये यहाँ का कूड़ा इतना हो रहा है? हम तो डेली स्कूल डेली कॉलेज जाते हैं, तो ये कचरा हमें डेली मिलता है और डेली बदबू आती है। कब से देख रहे हैं आप इस कचरे को, कब से सफाई नहीं हुई? करीब 1.5-2 महीने तो हमें कॉलेज आते ही हो गए। इसकी सफाई नहीं मिली आपको? शुरू से ऐसे ही मिला है हमें। जी, कराने आए थे तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। यहाँ की ये जो गंदगी है ये कभी खत्म नहीं होती? कभी नहीं होता। तो आपके यहाँ ये जो नगर निगम के लोग हैं वो टाइम से आ रहे हैं सफाई करने? कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, उनका कोई टाइम टेबल थोड़ी रहता है भैया। डेली नहीं आते हैं? डेली नहीं आ पाते हैं। जैसे कि अभी दीपावली का त्योहार आने वाला है, आ ही गया है, तो उसको लेकर घरों में सफाई चल रही है, तो उसको लेकर के वो कचरा फिर कहाँ पर फेंका जा रहा है? नगर निगम के आ रहे हैं या फिर आप लोग कहीं और? भैया हमारी गली में तो आ नहीं पाते हैं टाइम से, और फेंकना पड़ता है कहीं, कभी कहीं ले जाके, कभी कहीं ले जाके, ये करना पड़ता है। और क्या करना नगर निगम के अधिकारी आपके, अब नगर निगम के कर्मचारी आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं? पड़ता है, नहीं आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने काफी सारे लोगों से बात की, काफी लोगों से बात हुई हमारी, सबका यही कहना था कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो कई जगहों पर आते हैं, कहीं पर नहीं आते हैं। ऐसी गंदगियों के आडंबर लगे हुए हैं शहर में, जगह जगह लोग बीमार हो रहे हैं, इसके कारण, कचरे के कारण बीमारियां फैल रही हैं। लोगों का मानना है कि कर्मचारी अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं,
स्मेल आ रही है जगह जगह। और अभी हमने आपको जगह जगह दिखाया था, ये एक नाला था जो पूरी तरह भरा हुआ है। तो लोगों का ये भी मानना है कि कर्मचारी काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर कारखाने हैं जूते के, ये लोग ज्यादा कचरा करते हैं। ये लोग कर्मचारी नगर निगम को कचरा ना दे करके नाले में कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। लोगों का ये भी कहना है कि योगी सरकार अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं।